गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें हमने आपको उसके बारे में बताया हुआ था। उस पर कुछ क्वेश्चन भी हैं जो हम आपको करना सिखाएंगे, कैसे हम उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप दिया है p माइनस पी ब्रैकेट में p माइनस क्यू फिर ब्रैकेट में q माइनस पी। आपको हमने सबसे पहले वीडियो में यही सिखाया था कि इंटीजर में कैसे हम प्लस माइनस करते हैं। तो आप जानते हैं जब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, जहाँ से ब्रैकेट खुला ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया हमारा, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर यहाँ पर माइनस क्यों, और फिर आगे फिर हमने ब्रैकेट खोला तो यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने इंटीजर में आपको अच्छे से बता दिया था कि कैसे सिंबल चेंज होते हैं। आपको अगर वीडियो देखना हो तो आप इंटीजर में देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक, अब हमने आपको लाइक टर्म बताया था, लाइक टर्म को एक साथ रखना है और अनलाइक टर्म को अलग कर देना है। तो ये पी और पी लाइक है। जैसे हमारे पास 2 माइनस 2 वैल्यू क्या होती है, 0, यानी हम इसको काट भी सकते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे p और माइनस पी है, इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास q माइनस क्यू है, इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस क्यू प्लस p, दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल है। जे लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर। सबसे सिंपल सा तरीका। अब आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। दिया है 5x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3y एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आपने ले लिया, इसको तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। नहीं, कोई समय नहीं लगना है आपको, बस कि अपना बेसिक रूल ध्यान रखना है कि लाइक टर्म को हमको लाइक के साथ लिखना है। अब देखिए 5x स्क्वायर वाई हमने लिख दिया, 5x स्क्वायर वाई। अब हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि 5x स्क्वायर वाई कहाँ पर है। तो ये देखिए 3y एक्स स्क्वायर, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक्स वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर वाई हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हमने इसको इसके साथ लिख लिया। ध्यान रखिएगा ये साइन नहीं लिखी जाएगी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जो नंबर आप लिखने जा रहे हैं उसके पहले जो भी साइन होगा प्लस या माइनस, वही साइन यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक, तो प्लस 3y एक्स स्क्वायर। अब अगला नंबर है हमारा 5, इसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो हमने लिख लिया माइनस 5x स्क्वायर। फिर अब हम एक्स स्क्वायर को ढूंढते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें मिल गया, हमने लिख लिया ये एक्स स्क्वायर। हम ढूंढ रहे हैं कहीं और भी एक्स स्क्वायर है, नहीं कहीं नहीं है, तो हमारा हो गया। अब अगला नंबर, ये तो हमने पहले से ही राइट डाउन कर लिया है। अब 3 लिखना है, तो इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस 3y स्क्वायर हमने लिखा। अब हम y स्क्वायर और ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं हमें यहाँ मिला माइनस 3y स्क्वायर। और भी कहीं, हाँ एक यहाँ भी है, इसको भी हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या बचा हमारा नंबर, प्लस 8xy स्क्वायर। हमेशा साइन का ध्यान रखिएगा, जो साइन यहाँ होगा वही यहाँ पर लगेगा। ठीक, अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखिए 5 प्लस 3, इससे पहले एक और बात, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी नंबर छूट जाते हैं, ऊपर से लिख नहीं पाते, तो उसको ध्यान में रखने के लिए ऊपर वाले नंबर को पहले काउंट कर लीजिए, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे भी आइए, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या हुआ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन से हमारे नीचे कुछ छूटा नहीं है, तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 5 प्लस 3 8, एक्स स्क्वायर वाई जैसे वेरिएबल है वैसे जैसे लिखा जाता है वैसे हमने लिख दिया। अब 5, यहाँ आगे कोई सिंबल नहीं होता, सॉरी आगे कोई नंबर नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो 5 प्लस 1 6 लिख देना चाहिए, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इंटीजर पढ़ चुके हैं, जो बड़ा होगा उसी का साइन लगेगा। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 5 या 1, 5 बड़ा है तो उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 5 से 1 जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, हम देख रहे हैं ये भी माइनस सिंबल, ये भी माइनस सिंबल, दोनों सिंबल माइनस में होगा, सिंबल लगेगा माइनस का लेकिन होगा
प्लस, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। फिर देख रहे हैं ये भी माइनस में है तो कितना हो जाएगा 7y²। ये 8xy² कहीं है ही नहीं तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, आपको एडिशन सिखाते हैं, कैसे ऐड करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देखिए क्वेश्चन में है 3mn, -5mn, 8mn, -4mn। ठीक, अब यहाँ कॉमा लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऐड, तो हमें साइन लगाना होगा प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस है, दो साइन को हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट से क्या कर दीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा। फिर कॉमा की जगह पे प्लस, आप कहेंगे सर इसको ब्रैकेट में नहीं लिखे, प्लस ही है, प्लस में प्लस ऐड करेंगे प्लस होगा, कोई साइन का चेंजेस नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर कॉमा हटाएंगे, देखिए फिर प्लस, फिर माइनस आ गया, दो साइन एक साथ नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट। ठीक, अब चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर प्लस का तो प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। अब हमने बताया लाइक टर्म ऐड होगा, यहाँ पर आपको पहले से ही दिख रहा है सारे लाइक टर्म है, आराम से ऐड कर दीजिए। 5 से 3 जाएगा 2, कौन बड़ा है 3 या 5, 5 तो सिंबल किसका आएगा माइनस का। अब 8 से 4, 4mn, 4 और 2 प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 जाएगा 2, साइन बड़ा है 4 का इसलिए प्लस, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब आते हैं सब्ट्रैक्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होता है सब्ट्रैक्ट। सर पता नहीं क्यों ये आगे हो जाता है, ये पीछे हो जाता है, क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आता, जब करते हैं तब गलती होता है। ठीक, आप एकदम केयरफुली सुनिए, ध्यान से करिए, गलत नहीं होगा। अब जब भी सब्ट्रैक्ट दे और वहां पर क्या लिखा हो बीच में फ्रॉम, क्या लिखा हो फ्रॉम, तो आपको आंख मूंद के इसको पीछे वाले नंबर को आगे ला दीजिए और आगे वाले नंबर को पीछे लिख दीजिए ब्रैकेट के साथ, और बीच में सिंबल किस चीज का लगा दीजिए माइनस का। क्यों, अभी ऊपर वाले में हम साइन प्लस का लगा रहे थे क्योंकि वहां पर ऐड दिया हुआ था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो हम लोग साइन किस चीज का लगाएंगे माइनस का। तो ये हो गया y², ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस y², वेरिएबल सेम है, आगे कुछ नहीं होता तो बताया गया है आपको, 1 होता है तो 5 + 1 6 y², ये इसका क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन के। दिया है हमें 5a² - 7ab + 5b² फ्रॉम 3ab - 2a² - 2b²। अब कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया नंबर में, फिर कोई बात नहीं, बड़ा हुआ छोटा हुआ कुछ नहीं, हमें केवल और केवल अपना रूल फाइंड करना है। रूल क्या है, जो बाद में नंबर लिखा है उसको कहाँ लिखना है, हमें पहले लिखना है, और जो ये पहले लिखा हुआ है इसको कहाँ लिखना है बाद में। ब्रैकेट लगाकर, ध्यान रहे बिना ब्रैकेट के करेंगे तो आपके गलत करने के चांसेस 99.99 होंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। कुछ बच्चे हो सकता है कर लें बिना ब्रैकेट लगाए ही डायरेक्ट साइन चेंज करके, हो भी सकता है उनका सही हो जाए, अगर एक भी साइन मिस्टेक हुआ तो उनका भी गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ब्रैकेट लगाइए और फ्रॉम की जगह क्या होगा माइनस, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला हुआ है क्वेश्चन में। आप पीछे वाले नंबर को आगे ले आइए और आगे वाले नंबर को पीछे ले जाइए, इसके आगे कोई साइन है नहीं तो प्लस है, तो जैसे नंबर है वैसे ही इसको एज इट इज उतार दीजिए। अब यहाँ माइनस है तो आपको पता है अगर ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तो अंदर का सारा सिंबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, बस उसके बाद जैसे आप पहले कर रहे थे क्वेश्चन में वैसे ही कर देना है। 3ab, अब ab को ढूंढिए कहाँ पर है ab, तो दिख रहा है ये ab, इसके आगे साइन किस चीज का है प्लस का, तो प्लस 7ab। अब यहाँ -2a² को ढूंढिए तो यहाँ पर है -5a²। फिर अब बचा हमारा -2b² -2b² लिखें। अब यहाँ पे -5b², नंबर काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी आपके सारे नंबर यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आगे आ जाइए 3 7 3 10, ab वेरिएबल वैसे ही लिख देंगे, दोनों सिंबल माइनस में, सिंबल लगेगा माइनस का लेकिन होगा +7a²। फिर यहाँ भी वही दोनों सिंबल माइनस में, सिंबल लगेगा माइनस का +7b²। ओके, थैंक यू।